सभापति महोदय, सबसे पहले मांग संख्या 50 सहकारिता विभाग पर चर्चा करूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। खेती किसानी के इर्द गिर्द हमारा समाज विकसित हुआ है, परंपराएं पोषित हुई हैं, पर्व और त्यौहार बने हैं। इसलिए अगर विकसित भारत के सपने को साकार करना है तो किसान को सशक्त बनाना होगा और किसानी को, खेती को लाभदायक बनाना अति आवश्यक है। सभापति महोदय, परंतु बड़े अफसोस और श्रम के साथ कहना पड़ रहा है, आज़ादी से लेकर 2014 तक लगभग राज करने वाले कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के सहयोगी दल 60 वर्षों तक किसानों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक करते रहे और राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। किसान साथियों के दुख दर्द से कभी कोई लेना देना नहीं रहा है। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को, जिन्होंने भारत के किसान के दर्द को समझा और उनको सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किया। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कई अन्य किसान कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के सभी किसानों के उनके सम्मान के रूप में समान रूप से 6,000 सीधे उनके बैंक खातों में जमा हुए हैं। सिर्फ 6,000 की राशि को ना मान के और इसके बारे में अगर विस्तृत रूप से बताया जाए तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ ही हमारे मुखिया माननीय भजनलाल जी शर्मा जी ने धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसान सम्मान निधि को राशि को बढ़ाकर 6,000 से 9,000 किया। निश्चित रूप से राजस्थान के किसान को आर्थिक संबल मिलेगा, जिससे समय पर कृषि हेतु आवश्यक खाद बीज इत्यादि खरीद कर जो आमदनी बढ़ाई गई है और खाद बीज के समय, फसल की बुआई के समय किसान को कभी सेठ साहूकार के चक्कर ना लगाने पड़े, ब्याज पे रुपए ना लेने पड़े, अंगूठा ना टेकना पड़े। ये 9,000 रुपये की राशि खाद बीज की देकर जो किसान का मान और सम्मान बढ़ाया है, निश्चित रूप से किसान के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है, जो आज तक किसी भी राजनेता ने सोचा नहीं होगा और विचारा भी नहीं होगा। इसी तरह से गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष में 2,50,000 गोपाल परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना, सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सहकारी समितियों की स्थापना करना, कृषि उपज मंडियों की स्थापना करना, निश्चित रूप से प्रदेश के किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी के किसानों की कुछ अति आवश्यक मांगे और समस्याएं की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई कृषि उपज मंडी नहीं है, जिससे क्षेत्र के किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जाना पड़ता है, जिससे गरीब किसान को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी के कृषि उपज मंडी की स्थापना की जाए, तब तक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हेतु सहकारी समिति जसरापुर, बबाई और मेहाड़ा में अस्थायी क्रय विक्रय केंद्र की स्थापना करके किसानों को राहत प्रदान की जाए, ऐसी मैं मांग भी करता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में संचालित जिन सहकारी समितियों में गोदाम नहीं बने हुए हैं, उनमें गोदाम निर्माण का कार्य भी करवाया जाए। सभापति महोदय, अब मैं महोदय मांग संख्या 55 पर खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के अंतर्गत बात की जाए तो हम सबको विदित है कि पिछले 5 साल के अंदर कांग्रेस सरकार में खाद्य सुरक्षा योजना की क्या हालत थी। खाद्य सुरक्षा से वंचित परिवारों को आवेदन करने हेतु पहले पोर्टल सुरक्षा से वंचित परिवारों को पोर्टल चालू नहीं किया गया और बाद में आवेदन भरवाकर जिनका निस्तारण नहीं किया गया, जिससे गरीब परिवार एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक भटकते रहे और न ही पूरे 5 साल तक पुराने राशन कार्डों में नवविवाहितों और नए जन्मे बच्चों का नाम जोड़कर पोर्टल को चालू किया गया। सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने कार्यकाल में राशन किट वितरण के नाम पर भी किट खरीदी और वितरण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया और गरीब परिवार के कल्याण के बारे में न सोचते हुए अपनी जेबों के बारे में ज्यादा सोचा गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इसकी जांच की जानी चाहिए और नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। सभापति महोदय, आज राजस्थान में माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने प्रदेश के ऐसे गरीब परिवार को जो खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित थे, उनके दर्द को समझते हुए खाद्य सुरक्षा योजना के आवेदन करने हेतु पोर्टल शुरू किया और पुराने राशन कार्ड में नए सदस्यों के नाम जोड़ने हेतु भी पोर्टल शुरू कर आमजन को राहत प्रदान की गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मौके पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को। सभापति महोदय,
माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा में अंतर्गत आम जन को छोटी मोटी परेशानियां हैं, जो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। किसी कारणवश यदि राशन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है तो उसको पुनः चालू करवाने के लिए जिला स्तर पर डीएसओ के पास जाना पड़ता है, जिससे आम जन को करीब 100 किलोमीटर की से अधिक का सफर करना पड़ता है और बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। अतः आपसे निवेदन है मंत्री महोदय कि ये व्यवस्था उपखंड स्तर पर प्रारंभ की जाए तो आम जन को और आम उपभोक्ता को लाभ मिलेगा। काफी उचित मूल्यों की दुकान पर कार्यरत जो राशन डीलरों के पद रिक्त होने के कारण राशन डीलरों को एक से अधिक दुकानों का प्रभाव दिया गया है, जिससे राशन वितरण में समस्याएं होती हैं। अतः सभी उचित मूल्य की दुकानों पर राशन डीलरों का चयन कर नियुक्तियां की जाए, ये भी मैं मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं। उचित मूल्य की दुकान पर राशन डीलरों को वर्तमान में दिया जा रहा कमीशन या मानदेय काफी कम है, अतः इसे बढ़ाने के बारे में भी विचार किया जाए, ऐसी मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं। महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में प्रवर्तन निरीक्षक यानी ईआई का पद पिछले 5 वर्षों से रिक्त रहा है, जो प्रवर्तन निरीक्षक लगाया जाए ताकि आम जन को कार्य समय पर हो सके। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।